पिशाचिनी साधना। प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आप लोगों को पिशाचिनी साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिशाचिनी साधना करते हैं तो आप एकांत स्थान की चयन करें या किसी शमशान जगह पे जाएं और शमशान में एक ऐसी जगह खोज ले जहाँ पे साफ सुथरा हो और वहाँ पर आप जो है रात में बैठ कर के साधना कर सके। वहाँ पर जगह का चयन कर ले और वहाँ पर आपको पिशाचिनी की साधना करने के लिए आपको दारू, मांस, मछली और मुर्गे का अंडा भी ले सकते हैं, मुर्गा का मांस भी ले सकते हैं। यह जो है पिशाचिनी को अति प्रिय होता है और आप वहाँ पर पिशाचिनी का जो मंत्र होता है वहाँ पर बैठ कर के साधना करेंगे, अगरबत्ती लगाए रहेंगे, फल फूल जो भी कुछ पिशाचिनी का विधि विधान होता है वह लगा करके आप करते हैं। पिशाचिनी आपको बहुत जल्द दर्शन देती है, बहुत जल्द सिद्ध हो जाने वाला शक्ति होती है। और पिशाचिनी की साधना करते हैं तो आपको हर प्रकार की खबर आपको कानों तक पहुंचता है। यदि गांव में किसी भी प्रकार की कोई घटना हो गया या कोई ऐसी बात हो गया जो जानकारी आपको चाहिए, वह जानकारी पिशाचिनी आपको 1 मिनट के अंदर में आपको कानों में देती है। और पिशाचिनी आपको सिद्ध हो जाता है तो आपको हर प्रकार से मदद भी करती है। यदि पिशाचिनी को आप सिद्ध करते हैं तो यह ध्यान रहे कि आप उसको पत्नी रूप में ना करें, नहीं तो आपको साथ में बहुत बुरा हो सकता है। पिशाचिनी को कई लोग पत्नी रूप में सिद्ध करते हुए देखे हैं, तो पत्नी रूप में ना करें और उसको जो है माँ रूप में ही सही है या किसी फ्रेंड रूप में या ऐसे ही पिशाचिनी की साधना करते हैं तो करें, लेकिन पत्नी रूप में कभी ना करें, वो पत्नी रूप में करने लायक नहीं है। यदि आप उसको पत्नी रूप में साधना करते हैं तो आपको शादी विवाह में रुकावट होगा और रुकावट भी नहीं होगा। आप यदि शादी करना चाहेंगे तो नुकसान भी होगा। मन में ये सपर लेंगे कि हमको शादी करना है किसी लड़की के साथ, तो उस लड़की को नुकसान होगा या आपको खुद नुकसान होगा। इसलिए उसको इस रूप में साधना नहीं करना है और दूसरे रूप में पत्नी रूप छोड़ करके दूसरे रूप से उसको साधना करें पिशाचिनी की तो अच्छा है। और पिशाचिनी जितना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वह जो है 1 मिनट में कहीं का भी खबर आपको ला के दे सकता है। या सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको बारे में जानना है आपको कि यह व्यक्ति हमारे पास आया है, किस काम से आया है, क्या दिखवाने आया है, क्या इसको कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या है इसके साथ में, क्या हो रहा है, वह सारी जानकारी आपको कानों तक पहुंचाएगा पिशाचिनी। क्योंकि आपको वह वचन दिया हुआ है तो वह वचन में बंधा हुआ है, तो आपको सब जानकारी देगा ही देगा। पिशाचिनी की साधना करते हैं। पिशाचिनी की साधना करने वक्त जो है आपको कई तरह की डरावना अनुभव होता है और उस डरावना को आपको झेलना होगा। यदि आप में हिम्मत नहीं है, यदि आप में जलवा नहीं है, तो आप पिशाचिनी की साधना छोड़ दे, किसी और शक्ति की साधना कर ले। काहे कि पिशाचिनी भरम जो है ज़्यादा देता है। पिशाचिनी भ्रमित करने वाली शक्ति है जो साधक को हमेशा करती है। पिशाचिनी जो है साधक को भ्रमित करके अलग अलग कोने में, अलग अलग जगह पर उसको मन को ले जाएगा और वहाँ पर उसको जो है वह चीज़ें दिखाएगा जो साधक को ज़्यादा पसंद होता है। साधक को संबंध बनाने पर भी विवश करती है पिशाचिनी, तो उस चीज़ से बचे। और उस चीज़ से जब आप बचेंगे तभी आपका साधना भी पूरा होगा और जब आप साधना पूरा कर लेंगे इसके बाद जो है पिशाचिनी आपको वह हर बात मानेगा। पहले साधना करते समय आपको संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा विवश करता है, आपको मन ही इतना उखाड़ देगा उसके लिए कि आप बेचैन हो जाओगे, फिर भी आपको बर्दाश्त करना है। क्योंकि वह जो है पिशाचिनी परीक्षा लेता है, परीक्षा ही नहीं लेता है, बहुत पिशाचिनी आपके साथ में संबंध भी बना सकता है। और वो भी उसी जगह पर जहाँ पर आप साधना कर रहे होते हैं, उसी जगह पर आपके साथ में संबंध बना सकता है वह पिशाचिनी। इसलिए मन को कंट्रोल रख करके
पिशाचिनी का साधना करें। और पिशाचिनी का साधना यदि आप सफल कर लेते हैं तो आपको दूर देश की खबर आपको पिशाचिनी बताएगा। और उसको जो है पिशाचिनी को आप जब वृद्धा हो जाए तो आप क्या करें कि पिशाचिनी को सौंप दें। किसी जगह पे आप उसको गंगा में डाल दें या किसी और जगह पे उसको डाल दें। काहे कि पिशाचिनी जो है जब आप मरोगे तो वह पिशाचिनी चारुकता से घिर करके वह जो है आपको आत्मा को कैद कर लेता है। वह आपको आत्मा को मुक्ति नहीं होने दे सकता। पिशाचिनी की साधना करते हैं, पिशाचिनी की साधना में जितना लाभ है उतना बाद में हानि भी तो है। पिशाचिनी की साधना करते हैं, हर शक्ति का दो रीजन होता है, एक हानि एक लाभ। तो सात्विक शक्ति जो होता है, सात्विक शक्ति वह आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाने का कोशिश करेगा। लेकिन पिशाचिनी तो नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है, तो वह जो है आपको जब प्राण छूटेगा उस समय वह पिशाचिनी आपको साथ में गलत व्यवहार करेगा कि आपको आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा। आपको आत्मा को बंदी बना लेगा और आपको आत्मा को परलोक में नहीं मिलने देगा, मतलब कि आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता है। इसलिए वह आत्मा जो है हमेशा प्रेत बन कर के ही रह जाता है। यानी कि पिशाचिनी ने उस आत्मा को घेर लिया तो वह आत्मा पिशाच बन जाएगा बाद में। तो इस तरह से वह पिशाच बन कर के जो है पिशाचिनी के साथ ही रहने लगता है। और वह पिशाचिनी के साथ में काम धंधा जैसे पिशाचिनी करती है उसी प्रकार से वह भी पिशाच बन कर के काम करने लगता है। तो यह चीज़ से आप बचें, और इस चीज़ से बचने के लिए आपको पिशाचिनी को सौंपना होगा। पिशाचिनी को अपने जीवन से हटाना होगा, बाद में हटाना पड़ेगा तो आप हटा दीजिएगा। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें। यदि आपको पिशाचिनी पहले से सिद्ध है या अपने आप आ गई है या फिर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान अवश्य दें। और अपने घर परिवार को हमेशा सुरक्षित रखें, और सुरक्षित देखना चाहते हैं तो उनको बाद में सौंपना ना भूलें। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बगल में होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो जो है आपके मोबाइल पर जल्दी जल्दी पहुंच जाए।